फोर्ट में एएसआई का पूरा ही रोल है इसको सुरक्षित करने का, और आने वाले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी इनकी टिकट कर दी जाएगी कंपल्सरी, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट में। तो सर जी ये फोर्ट एरिया की दृष्टि से 3rd नंबर पर आता है। फर्स्ट है कुंभलगढ़ जिसकी बाउंड्री वॉल 37 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। सेकंड पर आता है चित्तौड़गढ़ जिसकी बाउंड्री वॉल 13 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और थर्ड पर आता है सर रणथंभौर जिसकी बाउंड्री वॉल 7.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ये आप देख रहे हो ये गन पॉइंट है। जैसे कि सर पहले गन वगैरह नहीं हुआ करती थी, बाबर लाया था 1500 में, तो पहले यूज किया करते थे तीर के बाण, भाले वगैरह, दुश्मनों के ऊपर गर्म पानी, गर्म ऑयल वगैरह डालते थे। रणथंभौर फोर्ट का मैप है। जी जी, इस किले में 5 बड़े तालाब है सर। रानी तालाब जो कि रानियों को प्राइवेटली हुआ करता था। पद्मावती तालाब जो कि राजा की पुत्री रंगमलदेव पद्मला बाई का था। राजा उनकी पुत्री से पद्मावती इस वजह से कहते थे कि जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी वो विश्व सुंदरी थी, तो उनसे कंपेयर करते थे। जंगली तालाब और सुख सागर ये राजा के साथ में जो गढ़ में प्रजा रहा करती थी, ये दोनों तालाब प्रजा के थे। सुख सागर में सिर्फ बारिश के दिनों में पानी रहता है, बाकी टाइम इसमें पानी नहीं रहता। ये है बड़ा सागर जो कि राजा का हुआ करता था सर। ये हमीर पैलेस और रानी पैलेस दोनों ज्वाइंट में है सर। रानी पैलेस अग्नि जौहर स्थल है, और पद्मावती तालाब जो कि राजा की पुत्री अनमेरिड थी, पहले अनमेरिडों का अग्नि जौहर करना पाप माना जाता था, तो इन्होंने जल जौहर किया। एक ऐसा फोर्ट है इसमें 2 जौहर हुए, जल जौहर और अग्नि जौहर। तो सर जी ये दूल्हा महल का पार्ट है। बेसिकली इस टाइम पे बोल सकते हैं मैरिज हॉल, लेकिन उस टाइम पे बोलते थे दूल्हा महल। जैसे गढ़ में कोई शादियां हुआ करती थी या बाहर से कोई बारात आया करती थी, दूल्हे को यहीं पर ठहराया जाता था और यहीं पे मंडप सजता था। जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हो आमने सामने स्टेज बने हुए। ये एकदम मंडप के स्टाइल में बना हुआ महल है। बिल्कुल अपन जैसे आज के मैरिज पैलेस है उसके हिसाब से उस टाइम का ये दूल्हा महल था। जैसा इसमें आप देखिए इसको कि आज से 700-800 साल पहले यहाँ क्या खुशहाली रही होगी, क्या रौनक रही होगी। ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ग्रेवयार्ड कब्रगाह, ये जब अलाउद्दीन खिलजी इंटरव्यू हुआ था तो उसके कुछ मेन कमांडर थे जिनकी जानकारी हमें हंसराज भाई बताएंगे। जसराज भी। तो सर जी जो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एंट्रेंस हुआ था, तो युद्ध के दौरान जो उनके जो शहीद हुए जो सैनिक वगैरह, उनके मेन कमांडर है, और उसका सेनापति था सदरुद्दीन, उसकी मजार है आज। तो सर जी अपन चल रहे हैं अब रानी तालाब की तरफ, जो कि रानियों का प्राइवेटली हुआ करता था। इधर से देखिए, घनी धुंध और कोहरे के कारण हम आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं ये रानी तालाब था। सामने सर कोहरे में दिख नहीं रहा, वहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि रानियों का चेंजिंग रूम, और वहीं से एक अंडरग्राउंड रास्ता था जो कि सीधा रानी महल से टच था। इस किले को बख्तरबंद किला कहा गया है, इसीलिए इस किले को बख्तरबंद किला कहा गया है क्योंकि सारी वाटर रिसोर्सेज थे सब यही है। 82 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, और चारों तरफ इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी है। पहले जंगल, फिर वन जो पेड़ पौधे हैं, और तीसरी लेयर थी जो यहाँ पे शिकारी शेर पाए जाते हैं। ये 3 लेयर में इसकी सिक्योरिटी थी, इसलिए इसको बिल्कुल बख्तरबंद किला कहा गया है। धानवन्या दुर्ग की श्रेणी का किला है।
सर जी अभी हम हैं 32 खंबा छतरी, जो कि राजा हमीर देव जी ने उनके पिताजी जैतर सिंह चौहान की याद में बनाई हुई है। बताते हैं राजा के पिताजी जैतर सिंह चौहान ने इस किले में 32 वर्षों तक राज्य किया था। उनकी याद में 32 खंबा छतरी बनाई हुई है 1282 में। तो ये खाली 32 खंभों पे टिकी हुई छतरियां जी हैं। सर। जैसा कि हमने आपको शेखावाटी के हवेलियों के बारे में भी बताया था, यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है फतेहपुर शेखावाटी में, लेकिन उनका आर्किटेक्चर और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पे चूने का कोई उपयोग नहीं हुआ था, खाली पत्थरों पे टिकी हुई है। लेकिन जो शेखावाटी की हवेलियों में छतरियां बनी हुई है उसमें चूने का उपयोग हुआ था। जी सर, यहाँ पर राजा ने अपने लिए एक शिव टेम्पल बनाया, जिसकी वो गुप्त रूप से पूजा किया करते थे, ताकि उनको पूजा समय कोई डिस्टर्ब ना करे। गुप्तेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो सर जी यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जो कि 4 फीट बड़ा है, जिसमें 2 सती और 1 शिव है। डबल जलधाराओं वाला शिवलिंग है सर। आइए, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। आइए सर। आ जाइए सर। लगभग 700 ईयर ओल्ड है, जो कि राजा हमीर देव जी इनकी एक बार पूजा करते थे तो डबल बार पूजा होती थी। जैसे सर फर्स्ट जलधारा ये है, तो जैसे अपन दूध जल कोई भी चढ़ाते हैं तो फर्स्ट जलधारा से निकलते हुए सेकंड जलधारा को टच करते हुए नीचे जाते हैं। तो सर जी ये राजा रानी गार्डन है, वो सामने उधर हमीर पैलेस है, और ये रानी पैलेस है सर इधर, जो कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये रानी पैलेस है जो आपको दिखा रहे हैं, और अग्नि लेकिन एक जौहर बार स्थल। हमीर पैलेस तो अपन जरूर देख के आएंगे, क्योंकि यहाँ के राजा राणा हमीर थे, और यहाँ आकर राणा हमीर का पैलेस नहीं देखा तो क्या देखा। जी तो सर। सही बता रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? जी सर, जी सर। जी सर, ये रानी पैलेस है जो कि अग्नि जौहर स्थल था। हाँ। तो क्या रानियों के जौहर करते समय पूरा का पूरा महल ध्वस्त हो गया था। अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है सर। ये जो ये बता रहे हैं मीणा जी, ये कह रहे हैं कि राइट साइड में जो ये रानी पैलेस है, यहाँ पे जौहर हुआ करता था, किसी टाइम पे जौहर हुआ था, तो इसलिए ये पूरा ध्वस्त हो गया था। ध्वस्त होने के बाद में अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं धुंध के कोहरे में छाए हुए, ये साथ में बच्चे भी छोटे छोटे खेल रहे हैं, ये हमीर पैलेस है, इसको कहते हैं हमीर पैलेस। मेंटेनेंस के लिए बंद किया हुआ है। जी सर, अंदर जैसे पुराने हथियार वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको अभी क्लोज कर रखा है। आने वाले समय में म्यूजियम वगैरह से कुछ रूप देंगे, जिससे आसानी से टूरिस्ट वगैरह देख सके। ये इनका एक्चुअली में कहा जाए तो आयुध डिपो हुआ करता था, और जैसा कि आपने अजमेर के मैगजीन के दुर्ग में देखा है, ये आयुध डिपो वैसा ही है। तो ये आप जो गेट के अंदर झरोके से देख रहे हैं, क्योंकि इस पे एंट्री नो एंट्री लिखा हुआ है, ये हमीर पैलेस का, ये धुंध के कारण आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन जितनी कोशिश हम कर रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा। ये हमीर पैलेस है। अभी आप जो मेरे सामने लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं संगी की हवेली। संगी की मतलब जो राजा की रानियां होती थी और उनकी जो दासियां होती थी, उनके रहने का ये महल था, इनकी हवेली थी। अभी इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें मेंटेनेंस का काम चला रखा है। जी सर, ये है संगी की हवेली, जो कि जैसे कि राजा की जो दासियां हुआ करती थी, सैनिकों की वाइफ वगैरह, वो इधर ही ठहरा करती थी। तो जैसे देख सकते हो सर, इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। नीचे वाला और ऊपर वाले पार्ट में भी अंतर है। तो अभी जैसे इसको मेंटेन कर लिया, तो ऊपर वाला का जो है वो अभी काम चल रहा है। मतलब कहने का मतलब इतना ही है मीणा जी, कि यहाँ पे आने वाले दिनों में काम जोरों शोर से चल रहा है, तो टिकट लगेगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जितना सरकार खर्च कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे टिकट्स लगेगी। तो देखिए आप, पूरा चूना पत्थर से ही फिर से इसको किया गया है रिस्टोर, ताकि इस पर कुछ दिक्कत ना आ जाए। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं।
पद्मावती तालाब। अभी जो आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं पद्मावती तालाब। आप आगे के इसको दिखाइए। अभी कोहरे में थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जितनी कोशिश हमारी रहेगी उतना आपको दिखाते हैं। तो सर जी ये है पद्मावती तालाब, जो कि राजा के प्रिंसेस रंगमल देव पदमला बाई का था। राजा उनकी पुत्री से पद्मावती इस वजह से कहते थे कि चित्तौड़गढ़ की रानी थी तो वो विश्व सुंदरी थी, तो उनसे कंपेयर करते थे राजा उनकी पुत्री को। तो सर इसी फोर्ट में 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम मॉस्क और 1 जैन टेम्पल है सर। यहाँ पर जो गणेश जी महाराज की मेन मूर्ति है, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर सर विश्व में एक ही है, जो कि रणथंभौर में स्थित है। जो कि सर यहाँ पे जो इनकी प्रतिमा है वो स्वयंभू है, इनकी स्थापना किसी ने नहीं की। ये द्वापर युग में स्वयं प्रकट हुए थे। जिस टाइम पे भगवान कृष्ण जी इस धरती पर जन्मे थे उसी टाइम पे स्वयं प्रकट हुए। लगभग 6500 वर्ष पुरानी मूर्ति है इनकी। तो सर जी यहाँ पर गणेश जी महाराज अपने परिवार सहित विराजमान है। रिद्धि सिद्धि इनकी 2 बीवियाँ हैं, 2 पुत्र हैं। इनके शुभ लाभ, वैसे फैमिली मेंबर्स इनके और भी है, लेकिन 5 देवों की पूजा यहाँ पर की जाती है। गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि इनकी 2 बीवियाँ हैं, 2 पुत्र, शुभ लाभ है। जैसे कि शुभ लाभ की भी बीवियाँ है, जैसे सर चुष्टि एंड पुष्टि। शुभ लाभ के 2 पुत्र भी है, आमोद और प्रमोद। संतोषी माता इनकी गणेश जी महाराज की पुत्री है, जो कि गुजरात में एक इनका बहुत ही बड़ा मंदिर है और वो वहीं पे विराजमान है। अगला पे अपना पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट रहेगा सर गणेश मंदिर की तरफ चल रहे। रणथंभौर नाम इसका 3 वर्डों को मिलाकर बनाया गया था, वो दिखाएंगे सर, आइए। तो सर जी अलाउद्दीन खिलजी अपनी दिल्ली रियासत से भारी मतों में सेना लेकर रणथंभौर गढ़ आया। तो कुछ वर्षों तक तो उसे ये फोर्ट मिला ही नहीं, क्योंकि 84 माउंटेन से कवर्ड फोर्ट है। इस वजह से किला दूर से दिखाई नहीं देता है, नजीक आते दिखता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को ये फोर्ट मिला तो पहले क्या करते थे सर कि जैसे कोई दुश्मन सेना हुआ करती थी तो किले के चारों ओर पहरा दिया करती थी और किले के खाने पीने की सामग्रियां रोक लिया करती थी। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की खाने पीने की सामग्रियां रोक ली। कुछ दिनों तक चलता रहा। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास में ही खाने पीने की सामग्रियां खत्म हुई तो उसने राजा हमीर देव जी के पास में एक दोस्ती भरा पैगाम भेजा, जो कि खाने का निमंत्रण था। राजा हमीर देव जी खुद ना जाकर इनके 3 मेन कमांडर भेज दिए, रणमल, रणतीपाल और सामंत भोजराज। ये तीनों का सर षड्यंत्र रचा करते थे, जो कि राजा हमीर देव जी को पता नहीं था। ये षड्यंत्र इस प्रकार रचा करते थे कि किले को कैसे अपनाया जाए। तो राजा हमीर देव जी ने इन तीनों को भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों को मार पीट के, बेला फुसला के, लोभ लालच दिया कि तुम तीनों कैसे भी करके रणथंभौर गढ़ पे हमें विजय दिला दो, मैं तुम तीनों को लौटते समय इस किले का किंग बनाकर चला जाऊंगा। तो ये तीनों लालच में आ गए। अलाउद्दीन कंटिन्यू करते हैं। तो सर जी जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों मैन कमांडरों से बोलकर भेजा कि तुम जाकर तुम्हारे राजा हमीर देव जी के ये बोलना कि या तो तुम उनका दुश्मनों से लौटा दो या फिर उनसे लगातार बैटल करो या बैटल फील्ड में, रणभूमि में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा हमीर देव जी युद्ध के लिए तैयार थे। युद्ध में जाने से पहले रानियों से बोलकर गए, क्योंकि सर पहले के टाइम पे जौहर प्रथा चल गई थी, उनसे पहले थी सती प्रथा। सती प्रथा और जौहर प्रथा में भी अंतर है। जो कि सती प्रथा हुआ करती थी उसमें क्या लेडीज अपने पति के साथ ही उस जो क्या बोलते दाग बोलते जो वो होता है चिता में साथ ही जला करती थी। और जौहर प्रथा ये हुआ करती थी कि जैसे कि राजा को मरते ही रानियां एक साथ एकत्रित होकर जौहर कर लिया करती थी। इसको जौहर प्रथा बोलते हैं। तो राजा युद्ध में जाने से पहले रानियों से बोलकर गया कि अगर मैं युद्ध में हार जाऊं तो तुम जौहर कर लेना, जो कि तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मेरे दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी का ब्लैक कलर का झंडा तुम्हें दिखाई देगा। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारा केसरिया कलर का झंडा तुम्हें दिखाई देगा, तो तुम जौहर मत करना। ये सब बोलकर राजा हमीर देव जी रणभूमि में उतर गए। तो सर युद्ध चलता रहा। जैसे ही राजा हमीर देव जी युद्ध जीतने की स्टेज पर आए तो इन तीनों मैन कमांडरों से बोला कि तुम जाकर अपनी रानियों को सूचित कर दो ताकि वो जौहर ना करे और धूमधाम से अपना स्वागत करे। तो सर ये तीनों रणभूमि से केसरिया कलर का झंडा लहराते हुए आए। रास्ते में इन्होंने फ्लैग चेंज कर लिए, क्योंकि इनको क्योंकि इनको लोभ लालच था कि अलाउद्दीन खिलजी लौटते समय किले का किंग अपन को बनाकर जाएगा। तो सर
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखकर रानियों ने जौहर कर लिया था, लेकिन जैसे ही राजा हम्मीर देव जी को पता चलता है कि अपने ही लोग अपने दुश्मन निकले, तो इन तीनों सैनिकों के पीछे पीछे किले की तरफ दौड़े। सेकंड गेट पर रणमल मावत नाम का सैनिक था, उसने राजा हम्मीर देव जी को रोकने की कोशिश की, तो राजा हम्मीर देव जी ने उसकी गर्दन दोनों भुजाएं नाक काटकर सेकंड गेट पर छोड़ लिया। और जैसे सर दो सैनिकों ने आगे आकर तीसरा गेट बंद कर लिया, तो गेट बंद करने के दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि राजा ऊपर नहीं जा पाएगा, दूसरा रीजन ये था कि राजा ऊपर आएगा रपड़ को मारेगा। इस वजह से उन्होंने तीसरा गणेशपुल गेट बंद कर लिया। तो राजा हम्मीर देव जी शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी का परम भक्त रहा है सर। रावण सेकंड पर आते हैं राजा हम्मीर देव जी, तो इनको भगवान शिव साक्षात दर्शन दिया करते थे। तो राजा हम्मीर देव जी ने शिव जी से आराधना की कि हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि मैं अपनी रानियों को बचा सकूं। तो कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव ने उस पर्वत को मोम का बनाया और राजा के घोड़े का नाम था बादल। तो बादल को दिया पवन वेग, एक छलांग लगाते उड़ने की शक्ति। तो उस पहाड़ी में अभी भी घोड़ों के फुटप्रिंट्स है। तो जैसा वहां कि से आपको पहले दिखाया था हमने कि उसमें फुटप्रिंट्स है। जी इस पर कई कविताएं लिखी गई हैं। साहिल लुधियानी ने एक गाना लिखा था कि पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, वो एक्चुअल में चेतक के लिए नहीं, बादल के लिए लिखा गया था। फिर उसको महाराणा प्रताप की फिल्म में यूज कर लिया गया था। जी सर। तो जैसे वहां से सीधा राजा का घोड़ा रानी महल पहुंचा, लेकिन तब तक रानियों ने जौहर कर लिया था। ये सब देखकर राजा हम्मीर देव जी अत्यंत दुखी हुए। सतपोल गेट के अपोजिट एक शिव टेम्पल पड़ता है, वहां पर राजा शिव जी के पास गए और शिव जी से बोले कि हे प्रभु, ना तो आज मेरे पास पुष्प है ना जल है, ओनली मेरा हेड है, इसे आप स्वीकार करो। तो सर जैसे रावण को 10 बार रिटर्न हेड किया, वैसे भगवान शिव ने इनको भी 3 बार रिटर्न हेड किया। लास्ट वक्त राजा हम्मीर देव जी ने अपनी गर्दन काटी। शिवजी स्वयं प्रकट हुए, राजा से बोले कि हे राजन, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे गढ़ के लोग, तुम्हारी रानियां, तुम्हारी पुत्री सब कुछ वैसे के वैसे लौटा दूंगा। लेकिन राजा हम्मीर देव अत्यंत हठी था, इस वजह से फोर्ट हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध है। लास्ट वक्त राजा हम्मीर देव जी के मुख से एक वाणी निकली, जैसे सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले न एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये बोलकर राजा हम्मीर देव जी ने अपना संकलन कर लिया और शिव जी ने उस गर्दन को स्वीकार कर लिया था। इस दोहे का अर्थ होता है जैसे कि सिंह गमन जो लॉयन होता है, जीवन में एक ही बार गमन करता है, जिसको इंग्लिश में बोले तो मीटिंग। सतपुरुष वचन, जो सतपुरुष हुआ करते थे, अपने वचन पर अटल रहा करते थे। जैसे कदली फले ने एक बार, केले के वृक्ष में जैसे एक ही बार फल लगता है। तिरिया तेल, हिंदू समाज में जो नारियों की शादी होती है तो उसके जीवन में सिर्फ तेल हल्दी और फेरों की रस्म सिर्फ एक ही बार होती है। इसी प्रकार हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, जो शिव जी के चरणों में उन्होंने अपना संकलन कर लिया, तो वो भी उनके दर पर वापस नहीं चढ़ेगा। यहाँ पे जो दूसरा गेट आता है उसमें जो कह रहे हैं कि जिसकी सर काट के रख दिया था जी सर, उसका, हाथीपोल गेट। हाथीपोल गेट पे जो सर काट के रख दिया था, उसका एक पत्थर का पोर्ट्रेट वहां पे बना हुआ है, जो हम आपको आगे जाते टाइम दिखाएंगे। आते टाइम वो मिस हो गया था हमसे। कोई बात तो चलिए आगे अपन चलते हैं गणेश मंदिर की तरफ, और चलते चलते आगे की बातें करते हैं। नहीं। जी सर, आइए। तो सर जी, ये है सेफ्टी पोल। जैसे कि वहाँ रणभूमि हुआ करती थी, तो युद्ध में तोपें वगैरह चलती थी, तो डायरेक्टली तोप का गोला महल को ना जा पाए, कोहरे की वजह से सर इधर दिखाई नहीं दे रहा, उधर महल है, डायरेक्टली तोप का गोला महल को ना जा पाए, इस वजह से ये सेफ्टी पोल बनाई गई थी। वो महल है जो ये दिखा रहे हैं कि ये सेफ्टी पोल इसलिए बनाया गया था। जी सर। तो सर जी, ये है रणबल माहौत नाम का स्टैचू, जो कि राजा हम्मीर देव जी की लाइफ के सबसे गद्दार कमांडर रहे हैं। तो राजा हम्मीर देव जी के सैनिक थे। राजा हम्मीर देव जी से इन्होंने गद्दारी की थी। उनमें से 3 सैनिकों में से एक है रणमल महावत। तो ये राजा हम्मीर देव जी ने इसकी गर्दन दोनों बुझाए और नाक काट के सेकंड गेट पर ही छोड़ दिया। आज भी लोग इसे गद्दारी के रूप में कंकड़ पत्थर वगैरह मारते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। तो सर 2 सैनिकों ने जिन्होंने गेट बंद किया था, तो राजा हम्मीर देव जी ने अपना संकलन शिव जी के चरणों में कर लिया। तो वो क्या, जैसे दोनों सैनिकों को पता चला कि राजा ने अपना संकलन शिव जी के चरणों में कर लिया, तो वो दोनों क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के लिए एंट्रेंस खोल देते। अलाउद्दीन खिलजी जैसे किले में एंट्रेंस होता है, राज तख्त पर बैठता है, तो रणदीप पाल और सामंत भोजराज 2 सैनिक जिंदा थे जिन्होंने गेट बंद किया था। वो दोनों अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से बोलते हैं कि तुम्हारी शर्त के अनुसार हमें इस किले का राजा बना दो। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है इन दोनों से कि तुम तुम्हारे राजा हम्मीर देव के नहीं बन पाए, मेरे क्या बनोगे। इस तरह कहकर अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को मार दिया था। तो फिर 1301 से 1303 तक अलाउद्दीन खिलजी सर इधर रुका। फिर जो कि 1303 में यहाँ से दिल्ली जाने के बाद चित्तौड़गढ़ पे हमला किया था।
जो कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर उनके जो दिल्ली के काश्तकार थे, उनके मुस्लिम समाज के थे, उनको यहाँ पर छोड़कर गया था। फिर 1509 में आए थे राणा सांगा हिंदू राजाओं के घाव भरने के लिए, क्योंकि सर जो राणा सांगा आए थे उन्होंने यहाँ से जो मुस्लिम थे अलाउद्दीन खिलजी के काश्तकार थे, उनको यहाँ से मार काट के भगा दिया था। 1509 से 1527 राणा सांगा रुके, फिर मुगल आ गए थे। तो सर ये किले से पूजनीय 5 देव है। जैसे अपने हिंदू धर्मों में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले देव स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, वैसे ही महाराजा जयंत ने जब इस किले की फर्स्ट नींव लगाई थी तभी यहाँ पर 5 देव स्थापित किए, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव और माँ भैरवी, और इसके बाद ही किले के कार्य को स्टार्ट किया था।